अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो जिसके अंदर हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करी थी जो कि बेसिकली नेशनल इनकम की इक्वेशन थी और उसके अंदर हमने फिर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को सब्स्टिट्यूट करके एक आंसर्स निकाले थे कंजम्पशन के, टैक्स के और आपकी नेशनल इनकम के। तो अब उसका एक्सटेंशन हम ये कि वो जितने भी आंसर निकले थे वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये रहे कि वाई उस वक्त जो निकला था वो निकला 2000, टैक्स था 320, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था 300, इन्वेस्टमेंट थी 330 और कंजम्पशन थी आपकी 1370। अच्छा, अब जो हम इसके बाद करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो मल्टीप्लायर जो हमने उससे पिछली वीडियो में जो कि इकोनॉमिक मॉडल की एक वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से नेशनल इनकम का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, उससे किस तरीके से आप ड्राइव करेंगे मल्टीप्लायर और उसके बाद आप उसको इक्वेशन के बाद उसके बाद अगर उसमें नंबर्स हों तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लायर का मैंने उस वक्त आपको बताया था कि मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है कि कोई भी वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उससे जो हमने निकाला था वो डेरिवेशन वो ये थी कि इनकम कितनी चेंज होगी अगर कोई भी वेरिएबल पर्टिकुलरली चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीप्लायर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इसी शक्ल का मल्टीप्लायर वहाँ पे निकला था आखिर में। और ये मल्टीप्लायर आपको ये बता रहा है कि बेसिकली अगर आपको चेंज देखना है इनकम में ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ दीज वेरिएबल, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर टैक्स, तो क्या चेंज आएगा। यानी अगर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भाई चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 30 या कहते हैं इज 50, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि अब जो 300 पहले था, अब लेट सपोज के जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 50 रुपीज़ और प्लस में चेंज हो गया, यानी अब कितना हो गया, चेंज 50 का आया तो अब कितना हो गया, पॉजिटिव 50 का चेंज आया तो यानी अब ये 350 हो गया, 300 से बढ़ गया। तो अब बताएं कि ये 350 अगर हो जाएगा तो आपकी गवर्नमेंट जो नेशनल इनकम है या जो आउटपुट है वो कितना चेंज होगा। अब वो मल्टीप्लायर से कैसे बता सकते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये मल्टीप्लायर है जनरल मल्टीप्लायर, एक जनरल क्रम में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म में। अब इसको अगर हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर बनाना है तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ आप चेंज की साइन डालेंगे, चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी और 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें से चेंज किस में आ रहा है। देखिए कंजम्पशन में तो कोई चेंज नहीं आया, जो पहले थी अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, टैक्स में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला चेंज आया है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। इट मीन्स इसका चेंज किया 0, इसका चेंज किया 0, इसका चेंज किया 0, तो चेंज इसमें आया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, चेंज इन जी हमने लिख दिया। अब ये जो आपकी फॉर्मेशन है बेसिकली ये चेंज इन, अब ये आपका जो बना ना, ये आपको क्या बन गया, ये बन गया आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है, आपके पास ये सी और ये एक्स होना आपके पास ज़रूरी है। अगर ये सी और एक्स आपके पास होंगे तो ये एक नंबर आ जाएगा और जो भी नंबर आएगा उससे आप इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आउटपुट में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो अब मैं आपके पास ये नंबर दोनों बताता हूँ, ये किस तरीके से कि जो हमने इक्वेशन पहले सॉल्व करी थी जिसके अंदर से हमने आउटपुट और ये सब कुछ निकाला था, वही इक्वेशन के अंदर ये दोनों आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो है ना, ये क्या है, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन या टैक्स, एमपीटी और एमपीसी कह रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कंजम्पशन की इक्वेशन में और ये आपका मिलेगा, ये मिलेगा आपको टैक्स की इक्वेशन में। तो मैं वो दोनों इक्वेशंस अभी आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वो जो इक्वेशंस थी वो बेसिकली क्या थी, वो ये थी कंजम्पशन की 110 प्लस 0.75 माइनस वाई डी, और टैक्स की इक्वेशन क्या थी, वो थी -80 जो आप पीछे देखेंगे प्लस 0.2 वाई, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये कहलाएगा आपका एमपीटी, जो मैंने बताया कि टैक्स की इक्वेशन में से मिलता है ये क्योंकि वाई के वेरिएबल के साथ है, और ये आपको कहलाएगा एमपीसी, ठीक है। ये भी वाई की इक्वेशन के साथ है, बस वाई डी इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है। तो एमपीसी और एमपीटी आ गया, यानी यहाँ और ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस 0.75 1 माइनस 0.2 और चेंज इन जी। अच्छा, अब ये क्या होगा, 1 माइनस 0.2 जो है वो आपका बन जाएगा 0.8
और जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8 बन जाएगा 0.6 और ये क्या बन जाएगा आपका, अगर मैं आपको बोलूँ तो 0.4। तो ये हो गया चेंज इन y और ये हो गया चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन g और ये आ गया आपका आंसर 1.0.4 चेंज इन g। और अगर इसको मैं और कर लूँ 1/0.4 को सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 2.5। यानी अगर 1 यूनिट g का चेंज होता है तो y 2.5 यूनिट से चेंज हो जाएगा। ये इसका मकसद है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का मकसद ये है कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है कि अगर गवर्नमेंट परचेजेस आप 1 यूनिट से चेंज करेंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ये आएगा कि जो आउटपुट है वो आपका 2.5 यूनिट से चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट परचेज कितने चेंज हो रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट परचेजेस जो है वो चेंज हो रहा है आपका 2.5 और किससे चेंज हो रहा है 50 से। तो आउटपुट कितना चेंज हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 50, ये कितना हो गया आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा 125। इसका मतलब कि जो आउटपुट है आपका वो कितने से चेंज हो जाएगा 125, यानी पहले आउटपुट अगर 2000 था तो अब आउटपुट कितना हो जाएगा, चेंज इन y 125 आया तो न्यू आउटपुट क्या हो गया, न्यू y 125 और ये 2125। अब ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया। कैसे डायरेक्ट निकाल लिया, जब आपके पास ये वैल्यूज होंगी तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वैल्यू तो सबके लिए एक ही है, ये वाली वैल्यू। अब आपके पास अगर समझ लें लेट सपोज के गवर्नमेंट परचेजेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहे, आपकी कंजम्पशन चेंज हो रही है, तो आप करेंगे इधर चेंज इन सी आ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है और बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन आई आ जाएगा। तो ये तो 2.5 ही रहेगा, यानी बस ये सिर्फ चेंज होता चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, क्या अगर इन्वेस्टमेंट भी 1 यूनिट से चेंज होती है तो आउटपुट 2.5 यूनिट से चेंज होगा, अगर कंजम्पशन भी 1 यूनिट से चेंज होती है तो आउटपुट 2.5 यूनिट से चेंज होगा। लेकिन जब आती है बात इस टैक्स की, तो देखें टैक्स का मैंने पिछले बार बताया था कि टैक्स का मल्टीप्लायर स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप बात करते हैं टैक्स की तो ये आता है 1 माइनस एक्स और ये आता है माइनस सी टी नॉट। और अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा उस तरीके से लिख दूं कि अगर चेंज के हिसाब से, लेट सपोज चेंज टैक्स में आया है तो चेंज, और ये क्या बन जाएगा माइनस सी चेंज इन टैक्स, इसके साथ माइनस सी का ये वेरिएबल अटैच है, जबकि और किसी के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। तो इसके साथ ये वेरिएबल अटैच है, बेसिकली कोफिशिएंट अटैच है। तो ये क्या होगा, ये माइनस सी बेसिकली इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ भी बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि हमने इसको सेपरेट भी इस तरह करा है कि कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो अब ये माइनस सी इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी और 1 माइनस एक्स, और टैक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन T0 T0 और y। यानी अगर अब मैं कहूँगी टैक्स लेट सपोज 50 यूनिट से चेंज होगा तो ये तो 50 आ जाएगा, लेकिन ये 2.5 नहीं आएगा। 2.5 कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर क्या था, यहाँ पे 1 था, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस सी, माइनस और सी कितना था हमारा 0.75 ऊपर रहेगा और नीचे की जो ये अमाउंट है ये ऐसी आ जाएगी, क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं हुआ, वो यही है, तो ये आ जाएगी 0.4। तो अब आप माइनस 0.75 को डिवाइड करेंगे 0.4 से, तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली एक वैल्यू आ जाएगी, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपका आउटपुट में कितना चेंज आया है। तो चलें अगर मैं इसको इसमें वैल्यूज पुट कर लूँ, लेट सपोज आपका ये क्या था, आपके पास था माइनस 0.75, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.4 विल गिव यू 1.875 माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ और 50 इधर, तो मल्टीप्लाई बाय 50 कर लूँ तो क्या आ जाएगा 93.75, यानी माइनस के साथ। माइनस के साथ का मकसद क्या है कि अगर टैक्स इंक्रीज होगा आपका 50 यूनिट से तो आपका जो आउटपुट है वो माइनस 93.75 का मतलब है आपका आउटपुट डिक्रीज होगा 93.75 यूनिट से, ठीक है। जबकि यहाँ पे सब क्या पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका आउटपुट 125 से इंक्रीज होगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज होगा और गवर्नमेंट परचेज में भी, कंजम्पशन में भी, लेकिन टैक्स में आपका ये डिक्रीज होगा। तो आई होप आपको मल्टीप्लायर की क्वेश्चन समझ आई होगी, इसके सॉल्यूशन समझ आया हो कैसे होता है। मुझे इसका जरूर फीडबैक दीजिएगा अगर आपको कहीं भी इसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। थैंक यू।